अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का। हमारे देश के गृह मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों शोषितों महिलाओं के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में कई मुद्दों पर जमकर वार पलटवार, गर्मा गर्मी और विरोध का माहौल बना हुआ है। जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री के बयान में कांग्रेस को बाबा साहब का अपमान नजर आया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी समेत तमाम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथों में लेकर सरकार का विरोध करने लगे और अमित शाह से माफी मांगने की मांग करने लगे। साथ ही नारे लगाने लगे कि अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी कहते भी नजर आए कि वो ये बात पहले से कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है और वो लोग संविधान को बदल देंगे। उनका पूरा का पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया और जो संविधान है उसे खत्म करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। विपक्ष के इस बवाल का जवाब देने के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, तो वहीं अपने सहयोगी दल के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी और अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर सोशल मीडिया पर ही निशाना साधा और लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसा स्पष्टीकरण है। कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लगे इस सियासी दंगल में समाजवादी पार्टी और नगीना वाले चंद्रशेखर ने भी अपना दांव खेल दिया और इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और कहा कि यह संविधान का अपमान है। तो व्हाट एवर आई एम हियर, तो मैं समझता हूँ वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या देन है। और तो इस तरह जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, वो एक तरह से वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज वायलेशन ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
जो कि हमारे संविधान की आत्मा है, और वी कैन नॉट टॉलरेट। जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों शोषितों महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। दिल्ली में लगी सियासी आग का धुआं यूपी तक भी जा पहुंचा। सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती पर जा टिकी। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी राय रखते हुए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया और कहा कि इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दलित और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। बहरहाल अंबेडकर के मुद्दे पर अब सियासी अखाड़ा सजा है। सभी दल अपने अपने दांव चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी ने अंबेडकर के मुद्दे पर क्या सेल्फ गोल कर लिया है?